हमारा आज का टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.1 सम नंबर 1 गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो सबसे पहले जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में लाइक ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर कुछ भी आपके हैं तो वो आपके मैथमेटिक्स में आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। इन द सेम वे जितने भी आपके नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में लाइक 4 5 -10 -100 200 कुछ भी है वो आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। और एंड में हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि देखो जब भी आप वेरिएबल कोई भी आप एक वेरिएबल लाइक हमने एक एक्स ले लिया और हमने एक कांस्टेंट ले लिया, अगर हम उसको प्लस उसको हम जोड़ते हैं प्लस के साथ या हम उसको सब्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं या हम उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख सकते हैं तो वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन बन जाएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ आप वेरिएबल या कांस्टेंट को ही आप कुछ कर सकते हो, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। आप वेरिएबल और वेरिएबल को भी आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो लाइक एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स कुछ भी आप इसको लिख सकते हो तो वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाएगा। अब हमारा सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं z एंड y। तो जब भी आपको दो वेरिएबल्स के बीच में या किसी भी दो वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में एक वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में आपको बोला जाएगा फ्रॉम, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पीछे वाला जो वेरिएबल या आपका कांस्टेंट है आपको उसको आगे लेके आना पड़ेगा और जो आगे वाला जो है आपको उसको पीछे लेके आना पड़ेगा एंड देन पुट द साइन ऑफ माइनस बिटवीन देम। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपका पार्ट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपने इसके ऊपर अपना एक हाथ रख लेना। तो आपने लिखना है द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। इसका मतलब क्या है कि आपने x और y का आपने सम कर दिया, देन पुट द ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है 1/2 ऑफ द, तो आपने इसके आगे 1/2 लगा देना। देखो आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट बन गई ना। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, हाफ x प्लस y। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब देखो z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ का मतलब क्या है कि z को आपने z के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप z को z के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये बन जाएगा z स्क्वायर। तो आपका ये पार्ट फिनिश हो गया। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट p एंड q। तो देखो सबसे पहले आपने वैसे ही जो आपने पिछले वाले पार्ट में आपने किया था कि आपने 1/4 वाले पार्ट के अपना हाथ रख लेना है और प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो p मल्टीप्लाई बाय q। ओके। अब 1/4 देखो 1/4 का मतलब ये होता है जैसे अगर आपने कोई सर्कल अगर आपने ड्रॉ करते हो तो आप उसके 4 पार्ट्स आप बनाते हो 1 2 3 4। तो ये देखो इसका मतलब ये है कि आपने एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए हैं तो इसका 1/4 आप लिख सकते हो। इन द सेम वे 1/4 p मल्टीप्लाई बाय q, यहाँ आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/4 p q। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। देखो बोथ स्क्वायर्ड का मतलब क्या है कि दोनों ही नंबर को आपको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि x को आपने x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है एंड y को आपने y के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपका x को जब x के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया और y को आपने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका y स्क्वायर बन गया। अब उन्होंने क्या बोला है इसको आपने ऐड भी करना है, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका फिफ्थ पार्ट भी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपका है अपना सिक्स्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स
अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड y। तो सबसे पहले आपने 3 टाइम्स तक इसको अभी देखना ही नहीं है, आपने इसको ऊपर अपना हाथ ऐसे रख लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m एंड n का मतलब क्या है कि आपने इसका पहले m और n का आपने प्रोडक्ट कर लिया, तो आपके पास आ गया m n। अब इसका मतलब है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स m एंड n। तो 3 टाइम्स का मतलब यह है कि आपने इसका 3 टाइम्स कर दिया, 3m n। नंबर 5 एडेड टू। अब आपने इसमें क्या करना है कि नंबर 5 को आपने ऐड कर देना है। मैं रिपीट कर रही हूँ सेम पार्ट को। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। सबसे पहले हमने क्या किया कि m इंटू n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन mn, फिर आपने उसका 3 टाइम्स कर दिया 3mn, फिर नंबर 5 आपने इसमें ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा, अब आपके 7th पार्ट में है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब इसका मतलब क्या है कि हमने सब्ट्रैक्टेड वाले पोर्शन को फिर आपने कवर कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z का मतलब क्या है कि आपने उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपके पास आ गया yz। देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जो पीछे जब भी आपका सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 अगर आपका आता है, तो आपको जब पीछे वाला कोई नंबर या कांस्टेंट आपका कोई वेरिएबल हो, आपको उसको आगे लेके आना पड़ेगा एंड देन पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस YZ। थैंक यू।